मैं आपके इस चैनल पे कहता हूं आई लव मुस्लिम्स। आप ये कह सकती हैं आई लव हिंदूज? नहीं कह सकती हैं। आप नहीं बोल पाएंगी। आप आगे ये बोलेंगी, कल आप दोनों गायब हो जाएंगी, फिर मैं अकेले शो कर रहा हूँ कि भाई रिबा और अनम को ढूंढो, कहाँ चली गई। मुसलमान को जितने भी मुल्क है ना, जाति के नाम से जानते हैं। तो लेकिन ये कि आपने बड़ी मेहनत की इस कौम को इस पॉइंट पे लाने के लिए, ये बड़ी मेहनत किया, लेकिन काश आप अपने बच्चों को भी सामने रखते। मेरे जैसे इंसान को सबसे ज्यादा दुख यही है कि आपने लोगों के बच्चों की जिंदगियां तबाह की हैं। आप अगर पूरा कुरान मानती तो बेटा आप यहाँ पे ये बाल खोल करके और लिपस्टिक लगा के आप मेरे सामने बैठी हैं, ये हराम है। ये जरा तालिबान में करके दिखा दीजिए। आप इस्लाम को पिक एंड चूज में मानती हैं। पूरा इस्लाम आपको दे दिया जाए, आपके पसीने छूट जाएंगे अभी के अभी। वैसे तो ये हमारे मुल्क का एक अजीब अलमिया है कि हम इतने ओवरली पोलिटिसाइज्ड हैं और सियासत के अंदर इतने ज़्यादा घुसे हुए हैं, और सियासत भी जो है कि पोलराइज्ड है। हमें उन मुल्कों से सीखना चाहिए जो मुस्लिम्स थे, और अल्लाह ताला ने अगर वही बात तो फिर आपने भी वही कर दी कि हमें उन कंट्री से सीखना चाहिए जो मुस्लिम हैं। आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस थियरी कि इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहा है। मुझे सवाल पूछना है कि इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड से दूर कब था? तो जहां तक ये फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड, इंडिया आई थिंक हैज प्लेड ऑल इट्स कार्ड्स करेक्टली। पाकिस्तान हैज बीन एलिएनेटेड। अगर इंडिया हमारे साथ अच्छे से चल जाए तो क्या पता पाकिस्तान दोबारा इंडिया के पास चला जाए। जैसे चाइना को हमने दे दिया, वैसे हम इंडिया को भी तो बहुत कुछ दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आने का मतलब नहीं है कि कराची उठा करके मुंबई में रख दीजिएगा। हमारे पास आने का ये मतलब है कि अपनी किताबों में से ये निकाल दीजिएगा कि ये घटिया लोग हैं, ये सब खराब है, और खाली बस ताजमहल है और मुगल है। आप बस इतना करें भाई, आप बस इतना करें कि अपनी किताबों में से नफरत को भुला दें। ऐसा समाज बनाएं कि अगली जब हमारे बच्चे और अनम के बच्चे मिले तो वो उतनी शान से कहें अस्सलाम वालेकुम जितनी शान से कहें नमस्ते। और मैं उससे मिलूं तो उसको कहूं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं। लेकिन मैं उसको कहूं राम राम तो वो उस पर बुरा न माने। भाई प्रभु राम से हमारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी है। अच्छा, अगर हमारी बुक्स के अंदर ऐसा है तो हमारे बच्चे ये सीख रहे हैं। अब मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि अगर इंडिया के अंदर आपके बुक्स के अंदर पाकिस्तान के रिलेटेड कोई नफरत चीज नहीं है, फिर इंडिया के बच्चे को कैसे पता है पाकिस्तान कौन है हमारा दुश्मन? पहला बात कि हमारी किताब में कुछ नहीं लिखा है तो हम पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं। भारत की मिट्टी को तोड़ने वाला कौन? पाकिस्तान। इससे हम प्यार करेंगे आपको। पहला टेररिज्म जिन्ना ने किया था जब उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान नहीं दोगे डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे। कलकत्ता में लाखों हिंदुओं को मरवा दिया। अगर हम हिस्ट्री उठाते रहेंगे, हम हिस्ट्री को कुड़ेदते रहेंगे, कब तक हम हिस्ट्री के बिना पर भाई हिस्ट्री को आप मुझे नहीं समझ में आता कि एक इंसान का एक्सपीरियंस, आप एक अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान, ये हिस्ट्री ही बताएगी। हमारी आपकी दोस्ती में 2 साल आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया ये हिस्ट्री ही बताएगी। और कैसे बताएगा? हिस्ट्री कैसे भूल जाए? तो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कभी बेहतर हो ही नहीं सकते। अरे भाई आप हिस्ट्री में सच तो पढ़ाएं। आपके मतलब की हिस्ट्री चालू रखो। अभी कल एक लड़की को 12 साल या 14 साल की लड़की को फोर्सफुली कन्वर्ट करा दिया। सबको मुसलमान बना दोगे, क्या मिल जाएगा? तो पॉइंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कल्चर और आपका अकीदा अलग अलग चीजें। आप क्या पूरा कुरान मानती हैं? आप अगर पूरा कुरान मानती तो बेटा आप यहाँ पे ये बाल खोल करके और लिपस्टिक लगा के आप मेरे सामने बैठी हैं, ये हराम है। ये जरा तालिबान में करके दिखा दीजिए। आपने इस्लाम को पिक एंड चूज किया है। हम कह रहे थोड़ा और पिक एंड चूज कर लीजिए। आप इस्लाम को पिक एंड चूज में मानती हैं। पूरा इस्लाम आपको दे दिया जाए, आपके पसीने छूट जाएंगे अभी के अभी। आप सिर्फ एंटी हिंदू होने को, अब जैसे आप क्या लोग कहते हैं वहां पे मुसलमानों को गाय नहीं खाने देते। अरे भाई आपको अल्लाह ताला ने मना किया ना सुअर खाने से। आप सुअर इसलिए नहीं खाते हो कि वो गंदा है। हम गाय इसलिए नहीं खाते कि हम उनको अपनी माँ मानते हैं। हम नहीं मानते कि इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है। हम मानते हैं कि सब सारी जो ईश्वर की क्रिएशन है सब एक बराबर है। एक को नहीं खा रहे हो तो आप उसको दिल से लगाओ, दूसरा कह रहे हो कि नहीं गाय खाना हमारी आइडेंटिटी का चिन्ह है। मैंने पाकिस्तानियों को सुना बोलते हुए कि हिंदुस्तान में गाय नहीं खाने देते। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हिंदुस्तानियों में जो भी ये बाहर के लोग आए जबरदस्ती मार मार के गाय खिलाया इनको। हम ये करें मार मार के सुअर खिलाएं लोगों को? यही है लोगों की रिस्पेक्ट करने का तरीका। आप नहीं खाते हो, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं गाय नहीं खाता, आप उसका सम्मान करें, मत खाएं उसको। क्या आप गाय नहीं खाने से इस्लाम आपका खतरे में आ जाएगा? और अगर इतना ही गंदा जानवर होता, पूरा क्रिश्चियनिटी रगड़ रगड़ के रोज सुबह शाम हैम खाता है, बिना बेकन के उनके दिन की शुरुआत नहीं होती। तो इसको थ्योरी को रिकंसाइल करो, उसको कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव करो तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। अब मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ आई लव मुस्लिम्स। आप बोल सकती हैं आई लव हिंदूज? आप नहीं बोल पाएंगी। आप आगे ये बोलेंगी, कल आप दोनों गायब हो जाएंगी, फिर मैं अकेले शो कर रहा हूँ कि भाई रिबा और अनम को ढूंढो, कहाँ चली गई।
तो हमारे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया कि वो पाकिस्तान से दुश्मनी करते, पाकिस्तान के लोगों से दुश्मनी नहीं करते हिंदुस्तान के लोग। मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम रिबाहा जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमत व बरकातू। अनम शेख जी, आप कहेंगे सर नमस्ते? नहीं कहेंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा आप गलत हो, मैं कह रहा हूं ये जो जहन साजी की गई है, ये जो दिमाग बनाया, आपको अपनी चीजों से नफरत कराना सिखा दिया और कह दिया ये हिंदू की चीज। आपने भारत को सिर्फ निगेटिविटी दी। हमारे यहाँ के लोग पाकिस्तान को गाली देते हैं, जब भी वो बोलते हैं कि पाकिस्तान को बुरा भला बोले, वो उसके साथ ये सेंटेंस लगाते हैं कि हमें पाकिस्तान के लोगों से शिकायत नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इंडिया तो बहुत करीब हो रहा है मुस्लिम वर्ल्ड के। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस थियरी कि इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहा है। मुझे सवाल पूछना है कि इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड से दूर कब था, ये बताएं मुझे आप। व्हेन वाज इंडिया अवे फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड? गो बैक टू प्री इंडिपेंडेंस, जब खिलाफत कैंसिल हुई थी, गांधी ने शुरू किया था खिलाफत मूवमेंट इंडिया में। इंडिया हैड गुड रिलेशंस विद एवरीबॉडी। पाकिस्तान ने ब्लॉक किया, वरना इंडिया वुड हैव बीन अ मेंबर ऑफ OIC। इंदिरा गांधी गई थी सऊदी अरब पल्लो ओढ़कर, and she said that we are the second biggest Muslim country on earth. So why is India not part of OIC? So Pakistan had blocked that. So India was always closer to the Arab world. What Modi has done is कि उसको cash किया मोदी ने. He has translated that goodwill जो इंडिया की थी into building business relations, getting them Saudi Arabia, UAE वगैरह to invest in India. तो जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड, इंडिया आई थिंक हैज प्लेड ऑल इट्स कार्ड्स करेक्टली और उसका डिविडेंड्स मिल रहे हैं। इंडिया इज मच क्लोजर टू द मुस्लिम वर्ल्ड एंड पाकिस्तान इज बीइंग पुश्ड अवे। पाकिस्तान का खुद इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है मुस्लिम वर्ल्ड में बिकॉज इट्स बीन ट्राइंग टू पुश इंडिया अवे। पाकिस्तान हैज बीन एलियनेटेड